2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस को विधर्मी बताते हुए कहा कि सत्य हमेशा मेरे साथ था, ये भगवा की, सनातन की और राष्ट्र की जीत है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये पूरा केस कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत रचा, जिसका कोई आधार नहीं था। धर्म की, सत्य की जीत होती ही है और सत्य की जीत हुई है। मैंने कहा था सत्यमेव जयते, सत्य कभी पराजित नहीं होता और जो सत्य था वो मेरे साथ था और मेरी विजय हुई। मेरी विजय क्या, भगवा की विजय हुई, सनातन की विजय हुई, राष्ट्र की विजय हुई। विधर्मियों का नाश होगा और नाश हुआ है, यह सुनिश्चित था, जो हुआ है। मैम 17 साल लगे इस पूरे चीज को, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ कष्ट सहा, बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए जो भी कर सकते हैं करूंगी, किया है और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन हम कभी भी देश को कोई आंच नहीं पहुंचने देंगे अपने जीवित रहते हुए। मैम ये जो कोर्ट ने कहा है कि इस चीज में हाथ जो ट्रस्टी या आप थे, आप कभी नहीं थे। कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे पूरे झूठे। ये पूरा केस सिर्फ कांग्रेस ने अपने षड्यंत्रों के कारण इसको बनाया है, पूरा केस बनाया है। और जब कोई चीज बनावटी होती है तो उसमें आधार नहीं होता और इसलिए इस केस का कोई आधार नहीं था। विपक्ष जो कांग्रेस ने आरोप किया था उनको क्या कहेंगे इस बार? कांग्रेस तो विधर्मी है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के लिए रोती है, हमेशा उनको सम्मान सूचक शब्दों से का प्रयोग करती है, जी लगाते हैं, साहब लगा के बात करते हैं। और जब भी हिंदुओं का कोई काम होता है या देश की कोई बात होती है तो इनको विरोध होता है। और इसलिए कांग्रेस कभी देशभक्त पार्टी न बन पाई है न बन पाएगी। इनके ऊपर तो हमेशा ये जो हमारा प्रकरण रहा, ये 17 वर्षों के में इन्होंने जो कष्ट दिए हैं और जो भी कुछ बनाया करा है, जज साहब ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए ब्लास्ट केस में 17 साल बाद गुरुवार को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धरद्वेदी और समीर कुलकर्णी आरोपी थे। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस केस में पर्याप्त सबूत न होने पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी और इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट में ही भावुक हो गई। जज लाहौटी के सामने ही प्रज्ञा ठाकुर की आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके बाद प्रज्ञा ने आरोप लगाए कि ये सब कांग्रेस के द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।